अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे जो मुसलमान बहन भाई परेशान हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 सोल्व की थी। 1.1 की मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो करने वाले हैं 1.2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी किस्म के होते हैं मैट्रिसेस। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज़ रो मैट्रिक्स। रो का पता है हमें कि क्या होता है। रो क्या होती है? किसी मैट्रिक्स में अगर एंट्रीज़ को हॉरिजॉन्टल अरेंज किया गया है तो वी कैन से दैट दे आर मेकिंग अ रो। बट इन व्हाट इज़ अ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए किसी मैट्रिक्स में। इफ़ देयर इज़ ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स, इफ़ देयर इज़ ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स, then the matrix will be known as a row matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row. क्लियर? अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो हम कहेंगे कि वो एक रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स M2-1 7, सिंस देयर इज ओनली वन रो इन M मैट्रिक्स, सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल लाजमी करनी है, पेपर में आती है तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हमने देखा रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई एक ही रो है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वो रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या कहेंगे? अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है? इफ़ देयर इज़ ओनली वन कॉलम इन अ मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज नाउन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी भी आपने एग्जांपल ले लेनी है। ठीक है? जैसे इन्होंने ली है M=1 0, कोई भी ले लेते हैं हम M=2 3 1। ठीक है? हमने हमारे पास कॉलम एक होना चाहिए। रोज़ आप बेशक दो ले लें, तीन ले लें, इट डजेंट मैटर, द नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी ओनली वन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो बराबर नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। क्लियर? इफ़ देयर इज़ अ मैट्रिक्स M, मतलब एनी मैट्रिक्स, इफ़ देयर इज़ एनी मैट्रिक्स विच हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ इज़ नाउन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Means if there is a matrix whose number of rows are not equal to the number of columns, then we can say that the matrix is a rectangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। मैं बुक से करवा रही हूँ, हाईलाइट डेफिनेशंस की हुई हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो कि हमने कितनी जो है डेफिनेशन करनी है, किस हिसाब से करनी है। तो ये हाईलाइट की हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे। उसके बाद आप एग्जांपल मोर देन वन भी कर सकते हैं, आपको समझ आनी चाहिए। जैसे अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो 3 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर 2। ठीक हो गया? अब 3/2 इसका ऑर्डर है। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, जिसकी वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल हमने देखी, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 3 है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास C है एक मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर 3, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से D हमने मैट्रिक्स देखा, उसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और कॉलम जो है वो 1 है, तो हम इसको भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये चीज़ होती है कि नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। क्लियर? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of columns. For example, there is a matrix A of 2/2 order, जितनी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है B मैट्रिक्स, उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 3 एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 ही हैं।
इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 3 बाय 3 का है और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, जिसकी वजह से ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 बाय 1। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप इज़ अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। हमें नल और ज़ीरो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कैसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम के तमाम जो एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, ज़ीरो। अगर वो तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो ज़ीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ 1, सॉरी ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम के तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो या उसकी हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर एक जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर इनका जो भी है, बट इफ़ द एंट्रीज आर ज़ीरो द मैट्रिक्स विल बी नाउन एज अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हमें लेना है तो करना क्या है, चेंज करना है रोज़ को कॉलम्स में। किसकी रोज़ को कॉलम्स में, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक हो गया। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर ये फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -4 0 5, ठीक है, 2 बाय ऑर्डर का ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई हैव टू चेंज इट्स रोज इनटू कॉलम्स, सो रोज इनटू कॉलम्स। डेफिनेशन मुझे कहती है कि अगर आप किसी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है उसके रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो तो आपके पास जो आएगा वो ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज लेने के ज़ाहिर करने के लिए हम जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके ऊपर स्मॉल लेटर टी जो है वो यूज़ करेंगे। अब या एक चीज़ करनी है आपको, या तो आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तभी आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा, या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। आप एक काम कर रहे हैं दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने यहाँ रोज़ कॉलम में चेंज किया था बट आपकी कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली रोज़ में चेंज हो गई। क्लियर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, डेफिनेट पहले इस एग्जांपल्स देख लें। आपने कोई भी मैट्रिक्स है 3 बाय 3 ऑर्डर का, उसका आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और इसके कॉलम्स जो हैं वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बाय 3 का ना ऑर्डर था इसका, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। सिमिलरली सी जो है वो 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 2/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। हमें मालूम करना है कि भाई नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ any matrix is obtained by changing the signs of its entries। मीन्स अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ़ देर इज़ एनी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल बी और हमारे पास वो है 2 5 6 -7 0 एंड 8, हमें उसका नेगेटिव मालूम करना है। बी का नेगेटिव मैट्रिक्स हम नेगेटिव बी से ज़ाहिर करेंगे तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं। जस्ट वी हैव टू चेंज द साइंस ऑफ इट्स एंट्रीज। पॉजिटिव एलिमेंट्स नेगेटिव एलिमेंट में चेंज हो गए, नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे। 0 ना तो नेगेटिव एलिमेंट है ना ही पॉजिटिव है, 0 0 ही रहेगा और जो 8 है वो पॉजिटिव था तो यहाँ पे -8। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। डेफिनेशंस आपने करनी है, साथ में एग्जांपल लाजमी करनी है। हमारे पास यहाँ भी 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 1 पॉजिटिव था, उसके नेगेटिव जब हमने लिया तो वो नेगेटिव हो गया, -2 +2 +3 -3 और जब 4 पॉजिटिव का था वो -4 हो गया। तो डेफिनेशन में हमारे पास है कि इफ़ देयर इज़ एनी मैट्रिक्स ए देन इट्स नेगेटिव -a इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। अब उसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसमें आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है
ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा, मगर कब? जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी हम करते हैं कैसे। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और दोबारा से ए ही जो मैट्रिक्स आए वो ए के ही बराबर आए, तो मैं कहूँगी कि ये जो ए है ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमें ना बनाना पड़ता है एक ख़ास तरीके से। तरीका क्या है वो, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर हो। दूसरा, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूफ कराने के लिए पहले तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको आपको प्रूव करवाना है कि वो सिमेट्रिक है। और वो कैसे करेंगे? डायगोनल एंट्रीज आप कोई भी ले लें, जैसे 1 2 0 कुछ भी ले लें, ठीक है, लेकिन इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आप अगर यहाँ पे ले रहे हैं 4 3 2, तो यहाँ पे भी आपको 4 3 2 ही लेनी है। इज़ इट क्लियर? आपने अगर सिमेट्रिक प्रूव करवाना है किसी मैट्रिक्स को, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट करना कैसे है कि आप उसकी डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कुछ भी ले सकते हैं, बट उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, शुड बी सेम। 4 3 2 है, 4 3 2 ही हो। 2 5 6 है, 2 5 6 ही हो। अगर ऐसा आप नहीं करते देन आप इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके, if you have to prove a matrix, symmetric matrix, then you have to construct it like that, like this। आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, अब अगर मैं इसे प्रूव करवाना चाहूँ क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। ओके, एंड हाउ कैन आई फाइंड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स? बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। ओके, इसकी रोज को मैं अगर कॉलम्स में चेंज कर दूँ, 1 4 3 2 4 2 2 4 2 2 और उसके बाद 3 2 0 3 2 0। क्या ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया है मैट्रिक्स का? ओके, अब उसके बाद मैंने देखना है कि जो मैं ट्रांसपोज जब मैंने लिया है और जो मुझे मैट्रिक्स हासिल हुआ है क्या वो ए के इक्वल है। देखते हैं, 1 4 3 1 4 3 4 2 2 4 2 2 3 2 0 3 2 0। इट्स मीन के यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है वो वाकई ही किसके बराबर आ गया है? ए के। अगर ये ए के बराबर आ गया है, इट्स मीन के इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो फुल, मतलब उसको जो है इसने कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है कि वाकई ही अगर किसी ट्रांसपोज का, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आता है तो वो हम उसको कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अगर आप अपना जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हुए इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट प्रूव द मैट्रिक्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आपको प्रूव करने के लिए उसको इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं सेकंड बुक पे जो है। इसकी एग्जांपल जो है फर्स्ट बुक पे जो है उसमें हमने देखा हमारे पास कोई मैट्रिक्स एम है, ठीक है, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं 1 -1 0 है, बट उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या है हमारे पास? 2 3 4 2 3 4। इट्स मीन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक प्रूफ करवाने के लिए हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इन्होंने एज इट इज़ वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया है। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर आ गया एम के, तो यहाँ प्रूफ हो गया कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया? 1 3 2 है, बट उसकी यहाँ पे जो ये वाली एंट्रीज़ हैं ये बराबर नहीं है इनके, हालांकि इनको बराबर होना चाहिए था अगर हमें ये सिमेट्रिक प्रूफ करवाना था। देखते हैं अब इसका ट्रांसपोज लेके कि हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो ये है। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो जो हमें मैट्रिक्स मिला वो तो बिल्कुल भी ए के बराबर नहीं है। इट्स मीन के जो ए है इज़ अ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अगर एमसीक्यू में आ जाता है और आपको बताना हो कि क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो अगर आपको समझ आ गई है कि कैसे प्रूव होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन यू कैन ईजीली से दैट
द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि हाँ जी ऐसे है, ये सेम है, ये सेम है, चलें ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखते ही कह देंगे, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक में समझ आ गया कि अगर ए ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का और वो उसी मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, then we can say that the matrix is a symmetric matrix. But in skew symmetric matrix we have to prove that A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम इसे देखते हैं, सोल्व करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि वो ये जो यहाँ पे जो ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमें एक ख़ास तरीके से, इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक को भी हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हम बनाएंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करवाने के लिए हमें क्या करना है? अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स ले रही हूँ और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मेरे पास कोई भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेने लगी हूँ, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करना कैसे है आपने कि आपकी यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है ना, सिमेट्रिक में भी याद रखना है कि कैसे लिया था मैंने, कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, और स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ आपने ज़ीरो लेनी है, ये एंट्रीज जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये ज़ीरो होनी चाहिए, ये आपने ज़ीरो ले ली। इसके बाद आपकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव ले रहे हैं नंबर, जैसे 1 3 4 है, तो आप यहाँ पे ना इन्हीं के नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे 1 3 4 लिया तो यहाँ पे आप -1 -3 -4 लेंगे, या अगर आपने यहाँ पे -1 -3 -4 ले लिया है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव ले लें। मीन्स के जो आपके नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की जो है ना वो उल्ट होनी चाहिए। पॉजिटिव नंबर्स ऊपर हो तो वही नंबर्स बट इन नेगेटिव फॉर्म होने चाहिए यहाँ नीचे। यहाँ जैसे कि 1 है तो यहाँ -1 होना है, यहाँ 3 है तो -3, 4 है तो -4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स इस तरह ऐसे है, ठीक है, नज़र आ रहा है हमें कि ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर एमसीक्यू आता है इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें पता है कि हमें कैसे प्रूव करवाना होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप उसकी ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं ना करते तो फिर आपका प्रूव नहीं होगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हो और उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो दूसरे के उल्ट हो। एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ उसकी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने मैट्रिक्स ले लिया है ए, अब मुझे प्रूव करवाना है कि भाई ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करवाने के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ। मुझे ट्रांसपोज किसके इक्वल आना है? नेगेटिव ऑफ ए के। क्लियर? नेगेटिव ऑफ ए चाहिए मुझे, तो मैं पहले अपना जो ए ट्रांसपोज है उसका नेगेटिव ले लूँगी, ठीक है। स्टेटमेंट में मुझे नेगेटिव ए रिक्वायर है तो मैं पहले इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करूँगी। एंड हाउ कैन आई फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ इट्स एंट्रीज। -3 1 0 -4 +3 +4 and 0। क्लियर? सो हेयर इज़ द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास ए भी है, नेगेटिव ऑफ ए भी आ गया। नेगेटिव ए हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में नेगेटिव ए रिक्वायर्ड था, मैंने नेगेटिव ए मालूम कर लिया। अब हमें ये स्टेटमेंट को प्रूव करवाना है, यानी देखना है कि वाकई अगर आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो बराबर उसके नेगेटिव के आए तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ, इधर ही ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। इसका ए ट्रांसपोज है हमारे पास, कैसे आएगा? बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स, और कॉलम्स इनटू रोज़, कुछ भी आप कर लें। हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। 0 1 3 रो है, हम इसको एक कॉलम बना लेते हैं। -0 0 4 एक रो है, इसको भी हम एक कॉलम बना लेते हैं। और -3 -4 0 एक रो है, इसको भी हम एक कॉलम बना लेते हैं। अब आपके पास जो ट्रांसपोज आया है आपने देखना है कि ये किसके इक्वल है।
स्टेटमेंट में तो है, इससे नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। 0 -1 -1 -3 1 0 -4 1 0 -4 3 4 6 3 4 3 4 0 3 4 0। इट्स मीन के जो ए का ट्रांसपोज है वो बराबर आया है किसके, माइनस ऑफ ए के। जो ए का ट्रांसपोज है बराबर आया है माइनस ऑफ ए के, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए के। So according to the statement we can say that A is a skew symmetric matrix. Clear? अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप है मैट्रिसेस की डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ठीक हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मखसूस मैट्रिक्स है कि जिसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं यहाँ ये वाली, ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक जो है ज़ीरो ना हो, और हो सकता है कि वो जहाँ पे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो ना हो, ठीक है। यानी कि इनको ज़ीरो नहीं होना सबको, इनमें से एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 0 3, ये आ गई कंडीशन कि हाँ जी ठीक है, यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स है वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन दूसरी क्या बात है कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ही ज़ीरो होनी चाहिए। अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स है तो इसको एक डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इस तरह का एक मैट्रिक्स जो है उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे बेसिक एग्जांपल्स हैं, ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपने कोई एंट्रीज ली हैं, ठीक है, और वो तीनों के तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था कि नॉट ज़ीरो होनी चाहिए कितनी एंट्रीज, एनी वन ऑफ दीज, मगर मतलब कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही नॉन ज़ीरो हो, तीन की तीन भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। ज़रूरी क्या है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, और वो है तो इट्स मीन ये डायगोनल है। इसी तरह इस एग्जांपल में भी 1 to 2 है, बट इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, इट्स मीन इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमने देखा 0 1 3, ठीक है, ये भी जो है ज़ीरो यहाँ पे, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखा 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस। यहाँ पे यहाँ अगर डायगोनल हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, एनी वन भी हो सकती है और मोर देन वन भी जो है, यानी कि सारी की सारी भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, बट इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स भी हूबहू यही है, मगर फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपको उसने कंडीशन नहीं दी थी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, मगर यहाँ वो कंडीशन है कि अगर आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो वो स्केलर कहलाएगा, मगर कब, जब उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, एक जैसी हों और नॉन ज़ीरो हों, एक जैसी हों और नॉन ज़ीरो हों। दे कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो के हैं, तो वो जो के हैं वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मगर वो ज़ीरो और वन नहीं हो सकता। वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन अगर वो वन हो जाएगा तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर तो वो 1 और 0 के अलावा कोई नंबर है और सेम है तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर वो 0 है तो नल बन जाएगा। अगर यहाँ पे के जो है 1 1 1 आ जाए तो ये बन जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल देख लें स्केलर मैट्रिक्स की। उसने कोई भी 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो एक जैसी हैं, मगर नन देन अदर देन 0 और 1 है, वो 2 हैं, ठीक है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। बी में देखा हमने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है बट डायगोनल एंट्रीज की नॉन ज़ीरो हैं और एक जैसी हैं। इसी तरह हमारे पास अगर ये इस तरह का मैट्रिक्स आ जाता है, MCQs के लिए हो सकता है, जैसे देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है C 1/1 ऑर्डर का और इसके एलिमेंट क्या है 5, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है
कि डायगोनल मैट्रिक्स, इसको भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होना है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है कि उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ये वाली ज़ीरो हो, बट डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें है हमारे पास कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट, दो नाम है इसके। इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये कब होगा, अगर तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास इसकी एग्जांपल 2x2 ऑर्डर में कि अगर यहाँ पे इसकी डायगोनल जो एंट्रीज हैं 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये फिर भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। और अगर इस तरह से भी आ जाए 1 बाय 1 ऑर्डर में और 1 एंट्री है इसमें, ठीक है, तो ये अब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ये एमसीक्यू के लिए देख लें आप ध्यान से। यहाँ पे 1 बाय 1 ऑर्डर का 5 था तो ये स्केलर है, यहाँ पे 1 बाय 1 ऑर्डर का 1 है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमने जैसे ये 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं। तो अब हमारे पास है कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं क्योंकि वो उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे होते हैं। इनमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, मगर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन 0 है, तो ये इसको तो फुलफिल कर रहे हैं। मगर हर डायगोनल एंट्रीज जो है, हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। कुछ हो सकते हैं, अगर वहाँ पे एक ही नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर। अगर 1 आ जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। लेकिन क्या है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन हर स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ज़रूर होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं आपको समझ आ जाएं। इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इनको पढ़िएगा ताकि जो आपके जो भी इसमें डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। पढ़ेंगे तो ही समझ आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या समझ आनी है। तो इसलिए जब आप पढ़ें इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये डेफिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। अब अगर तो आपको समझ आ गई है और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।